Ding dong, ku datang padamu. Bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. Ding dong, ku Welcome back to another horror story. दादा जान और जिन्नात की कहानी। दादा फरमाते हैं कि हमारी जवानी का एक वाक़या है। मैं और शीदा, जो कि मेरा दोस्त है, अक्सर रात देर तक बाहर घूमते फिरते थे और कब्रिस्तान हमारे गांव के नज़दीक था। वहाँ एक पीपल का बड़ा सा दरख्त था, नीचे कुआं था। कभी कभी हम लालटेन लेकर मैं और शीदा रात को पानी पीने के बहाने चले जाते थे कि सैर की सैर और वर्जिश की वर्जिश हो जाए। सारा गांव हम दोनों को नसीहत करता था कि रात के वक्त कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं, इस वक्त जिन्नात होते हैं। हम थे कि किसी एक की ना सुनते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक रात हम दोनों ऐसे ही कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे कि पीपल के दरख्त के साथ दो बच्चे खड़े थे। एक बच्चे ने शीदे की तरफ देखकर कहा कि मुझे पानी भर दें। शीदे ने घबराई हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने भी थोड़ा अपने आप को संभाला, क्योंकि ऐसा वाक़या हमारे साथ पहली बार हो रहा था और वो बच्चे हमारे गांव के भी नहीं थे। इस बात ने हम दोनों को और भी डरा दिया। बाकी के गांव दूर दूर थे, लिहाजा हम दोनों को यकीन हो गया कि ये कोई दूसरी मखलूक़ात हैं। दादा ने कहा कि मैंने शीदे की तरफ देखा और उसको हौसला अफजाई नज़रों से इशारा किया कि डरने की कोई बात नहीं, पानी भर दो बच्चों को। शीदे ने डोल को कुएं में फेंका और पानी भरने लगा। अचानक से वो बच्चे गायब हो गए। उस वक्त हम दोनों के पाँव से ज़मीन निकल गई। दादा ने कहा कि उस वक्त जो मैं ख़ुद को बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था, अब की बार खौफ की चादर ने मुझे और शीदे को लपेट लिया। फिर अचानक से वो दो बच्चे नमदार हुए और शीदे के हाथ पकड़ लिए और कहा कि इस वक्त तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। शीदे के औसान ख़ता हो गए थे और वो इतना डरा कि उसके गले से जितने ज़ोर की चीख निकल सकती थी उसने निकाली। दादा ने कहा कि मैं था कि कभी कोई कुरानी आयत का विर्द कर रहा था, कभी कोई दुरूद शरीफ, कभी आयतुल कुर्सी पढ़ पढ़ कर जल्दी जल्दी से खुद पर और शीदे पर दम कर रहा था। और दादा कहते हैं कि मुझे इतना पसीना था कि जैसे मैंने अभी अभी पानी से मुंह धोया हो। खैर, कुरानी आयतों का असर हुआ। उन बच्चों ने शीदे को और मुझे, जो कि उस वक्त हम कांप रहे थे, दोनों को कहा कि आइंदा हम आप लोगों को यहाँ पर ना देखें। ये बात कहकर वो अचानक से गायब हो गए। जैसे ही शीदे ने देखा कि वो गायब हो गए हैं, शीदे ने सीधा गांव की तरफ दौड़ लगा दी। दादा कहते हैं कि मैं शीदे के पीछे पीछे और शीदा आगे आगे 1 किलोमीटर भागने के बाद बिल आखिर गाँव आ गया। हम दोनों के दौड़ने और शीदे के चीखने की आवाज़ें सुनकर पूरा गांव जाग उठा, क्योंकि शीदा कब्रिस्तान से चीखता आ रहा था। गांव वालों ने पूछा क्या हुआ। शीदा तो इस वक्त बेहोश हो चुका था। दादा ने कहा मैं भी बेहोश होते होते बचा। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर गांव वालों को पूरा किस्सा सुनाया तो गांव वालों ने कहा हम आप दोनों को समझाया करते थे कि वहां ना जाया करो, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक ना सुनी। अब भुगत लिया नतीजा। बस अब खैरात और सदका निकालो कि बच गए हो वहाँ से। फिर गांव वालों ने कहा कि 2 साल पहले दूसरे गांव के एक बुजुर्ग के साथ ऐसा वाक़या हुआ था, जो उसी वक्त फौत हो गए थे। सब गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से शीदे को होश दिलवाया और हम दोनों अपने अपने घर छोड़ आए। फिर हम दोनों ने कभी कब्रिस्तान का रात के वक्त रुख न किया और मगरिब के वक्त घर चले जाते थे। दादा कहते हैं कि उस रात का वाक़या जब भी मुझे याद आता है तो
تو مجھے اس رات کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اب بھی اس گاؤں کے لوگ رات دیر کے وقت قبرستان والا راستہ استعمال نہیں کرتے۔ وہ ایک لمبے راستے کے ذریعے اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں، مگر کبھی بھی مغرب کے بعد اس راستے سے آج تک کوئی نہیں جاتا۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔